Hello, my dear students. Assalamu alaikum, and how are you? Students, I hope that you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा नज़रिया है एसिड और बेसिस के मुतालिक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट और ये दूसरा है। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमी थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी। उसको हटाने के लिए ये दूसरा नज़रिया पेश किया गया। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो हाइड्रोजन आयंस पानी में नहीं देते थे, प्रोवाइड नहीं करते थे, फिर भी एसिडिक थे। तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये थ्योरी सामने आ गई। इन 1923 जोहानस निकोलस ब्रॉन्स्टेड, फुल नेम है, एंड थॉमस मॉर्टन लॉवरी, ये भी पूरा नेम है, इंडिपेंडेंटली प्रोपोज्ड, इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, इनफिरादी तौर पर proposed another theory to overcome, काबू पाना, the limitations, कमी of Arrhenius theory। Arrhenius theory में जो कमी थी, जो ड्रॉबैक्स थी, उस पर काबू पाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए ब्रॉन्स्टेड और लॉवरी ने एक नया नजरिया पेश किया, एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया। According to Lowry and Bronsted Lowry, ये दो साइंटिस्ट हैं। What is acid? Acid क्या चीज है? वो कहते हैं a substance which donate protons is known as acid। वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड, मॉलिक्यूल या आयन जो प्रोटॉन मुहैया करता है। अब प्रोटॉन का क्या मतलब है? प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन आयन। मैं आपको समझाता हूं कि प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन आयन क्यों है। जो चीज हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो प्रोटॉन देता है उसको एसिड कहते हैं, वो एसिड होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ही रिएक्शन में एसिड और बेसिस होंगी। इससे पहले आपने पढ़ा है अर्हीनियस वाला, उससे सेपरेट डिफिनीशंस थी। पानी में डाल दो एक चीज को, अगर हाइड्रोजन आयन दिया तो एसिड है, बेस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक सब्सटेंस ले लो, पानी में डाल के चेक करो, अगर हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वह बेस होगा। लेकिन ये दोनों एट द सेम टाइम मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डोनर हूं, मैं ये मार्कर आपको दे रहा हूं, किसी को दे रहा हूं, अगर कोई मेरे सामने है नहीं तो मैं डोनर हो सकता हूं? नहीं, मैं नहीं हो सकता। अगर एक्सेप्टर मौजूद है, कोई है और वो मार्कर लेना चाहते हैं लेकिन देने वाला नहीं है, तो एक्सेप्टर नहीं हो सकता। मैं भी मौजूद होऊंगा, दूसरा बंदा भी होगा, मैं डोनर होऊंगा और वो एक्सेप्टर होगा। तो अकेले तो मैं डोनर नहीं हो सकता। मैं किसको दूंगा अगर मैं मुकाबले में मेरे सामने कोई है नहीं? अगर मैं नहीं हूं और दूसरा एक्सेप्ट करना चाहता है, मार्कर लेना चाहता है, लेकिन डोनर नहीं है, तो एक्सेप्टर नहीं हो सकता। तो एट द सेम टाइम एक ही रिएक्शन में ये दोनों मौजूद होंगे। ठीक है। अब बात यह है, प्रोटॉन जिसके सामने मैंने हाइड्रोजन आयन लिखा है, जरा देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। इसका मतलब यह है कि इसमें एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। एक प्रोटॉन है। हम जानते हैं कि एटम बुनियादी तौर पर न्यूट्रल होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है? वो भी एक है। मास नंबर क्या है? एक है। जब हम न्यूट्रॉन मालूम करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर को ए से जाहिर किया जाता है और एटॉमिक नंबर को जेड से जाहिर किया जाता है। तो फार्मूला बन गया ए माइनस जेड।
मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर और ए माइनस जेड। तो ये ए है, ये जेड है, 1 - 1 = 0। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। द ओनली एटम विच डजंट कंटेन न्यूट्रॉन इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज प्लूटियम। इसके अलावा जितनी भी एटम्स है उसमें न्यूट्रॉन मौजूद होंगे या होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर होता है या ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर कम है। ये द ओनली केस, द एक्सेप्शनल केस। ठीक है, अब ये तो हाइड्रोजन एटम की डिटेल हो गई। अब आती है इस पर कि हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, मानो पॉजिटिव कैटायन बनता है। ठीक है, डेटा लिखो इसके सामने। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, वही प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन था, वो उन्होंने खारिज कर दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी नहीं था, तो ये डिटेल है। तो हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो आपने जहन में रखना चाहिए कि प्रोटॉन प्रोवाइडर एसिड होता है, लेकिन प्रोटॉन किसी कहते हैं हाइड्रोजन आयन को, क्योंकि ये प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, अब प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होगा, और दोनों एक ही रिएक्शन में मौजूद होंगे। अब सिंपली अगर हम डिटेल में जाते हैं, एन एसिड इज प्रोटॉन डोनर स्पीशी। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन देहिंदा। एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी, और ये एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन कबूलिंदा स्पीशी होता है। इसका मतलब ये है, प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम एसिड टू बेस। प्रोटॉन का ट्रांसफर, इंतकाल, मुंतकिल होना, शिफ्ट होना, कहां से कहां होगा? एसिड से बेस की तरफ। तो यहां मैंने लिखा है एसिड, और राइट पे मैंने लिखा है बेस। प्रोटॉन प्रोवाइडर एसिड होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है। तो ये प्रोटॉन खारिज करके और वो एक्सेप्ट करता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम एसिड टुवर्ड्स बेस। ये उसका एक खुलासा है। अब आते हैं स्टूडेंट्स एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। The type of covalent bond in which the shared pair of electron is donated by only one atom. यहां पर इक्वल शेयरिंग नहीं हो रहा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल में इक्वल शेयरिंग होता है। जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयरिंग के लिए देते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे के होते हैं। इसको इक्वल शेयरिंग कहते हैं, इसको म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं, इसको बाहमी शराकत कहते हैं। लेकिन यहां पर अनइक्वल शेयरिंग होता है। चलो एग्जाम्पल की तरफ। यह हमारे पास है एसिड। क्यों मैं एसिड बोल रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। और ये है बेस, अमोनिया। इसके साथ लोन पेयर है। यहां देखिए अमोनिया, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। डॉपलेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 1 की जरूरत होती है। पहला शेल 2 पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर करता है, 1 यहां और 1 यहां। तो अब नाइट्रोजन का शेल कंप्लीट हो गया। 2 ये है, ये 3, ये 4 और ये 5। ये रेड कलर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल नहीं, सिर्फ वैलेंस। और ये ग्रीन कलर या क्रॉस वाली ये हाइड्रोजन की है। तो ये सारी इनके साथ काउंट करें, क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद बोथ द एटम्स। तो 8 हो गई, 2 4 6 8। हाइड्रोजन के साथ काउंट करने से इसके पहले शेल में 2 हो गए, एक नाइट्रोजन वाला और एक अपना हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन ही जोड़ा जो इसने शरीक नहीं किया है, जो वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है उसने। तो यहां पर ये अटैक करता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर। ठीक है, ये प्रोटॉन ये हासिल करता है। तो नाइट्रोजन तो अपनी जगह, हाइड्रोजन 3 है, एक और हाइड्रोजन आयन उन्होंने पिक किया तो 4 हो गई। और चूंकि हाइड्रोजन आयन पिक किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बाकी ये बनेगा क्लोराइड आयन। अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइडर है। मैं कहता उनके अल्फाज कहता हूं, ये प्रोटॉन डोनर है। इसने प्रोटॉन दिया है, ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन प्रोवाइडर इज कॉल्ड एसिड। इसने वो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है,
प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। ठीक है, अब राइट साइड पे आ जाइए। ये वापस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये वापस प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा और दोबारा वो प्रोटॉन देगा। तो जो प्रोटॉन देता है उसको हम कहते हैं एसिड, एसिड बोलते हैं। तो ये एसिड हो गया। इसकी तरफ आते हैं, लेफ्ट भी एसिड और बेस है, राइट साइड भी एसिड और बेस। फिलहाल इतना ही। ये प्रोटॉन प्रोवाइडर है एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है बेस। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बनाएगा और रिवर्स में वापस अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स को बनाएगा। ठीक है, अब ये वाला ले लीजिए। HCl जब पानी में डिजॉल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन देता है। अब वाटर है, वाटर जब HCl को पानी में डाला जाता है तो ये आयनाइज होता है। पानी में ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ये हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, सिर्फ 1 है। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो दो लोन, ये जो दो पेयर है, ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, इसको लोन पेयर बोलते हैं। H2O मॉलिक्यूल बन गया, बट स्टिल ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 से ज्यादा नहीं है लेकिन लोन पेयर है। और हाइड्रोजन का डबलेट बाय 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। फर्स्ट शेल में 2 होते हैं तो ये 2 एकोमोडेट कर सकती है। मतलब मेरा यह है कि ऑक्सीजन के साथ कैसे 2 लोन पेयर आ गई। ठीक है, अब ऐसा है कि अब HCl को जब पानी में डाला जाता है तो ये पहले आयनाइज होता है, फिर ये लोन पेयर अटैक करता है हाइड्रोजन आयन पर, प्रोटॉन पर, और ये प्रोटॉन को पैक करते हैं तो ये क्लोराइड आयन बनता है ये वाला। और ये हाइड्रोजन आयन इसका हिस्सा बन जाता है, ये इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये वाला। वहां पर मैंने शो नहीं किया लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो which is pointing from the donor atom towards the acceptor atom। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड के लिए देता है उसको डोनर कहते हैं, जो बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। इसको डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहते हैं। और ये एरो पॉइंटिंग करता है फ्रॉम द डोनर टुवर्ड एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन, एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज एज अ होल हम यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। इस तरह NH4 भी आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन दे रहा है, एसिड है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बेस है ये, और ये वापस प्रोटॉन ले सकता है। जो प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद है वो वापस ले सकता है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। और ये प्रोटॉन दे सकता है दोबारा, तो इट इज कॉल्ड एसिड। इस H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, यहां पर आइए, एसिटिक एसिड एक एसिड है, जब पानी में डाला जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन देता है और एसीटेट आयन। ये हाइड्रोजन आयन अगेन ऑक्सीजन वाटर ऑक्सीजन ऑफ वाटर के साथ 2 लोन पेयर होते हैं। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये बात याद रखिए कि जब एसिड पानी में आयोनाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन ए सच इसी तरह पानी में नहीं रह सकता। पानी की ऑक्सीजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये वाला, और ये एंगेज होता है। यहां पर आइए, ये प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, इसको हम एसिड बोलते हैं। यहां पर अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इट इज अ बेस। अब राइट पे आइए, ये वापस हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो इसको बेस कहते हैं। बाय डेफिनेशन प्रोटॉन एक्सेप्टर, यहां पर प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये वापस हाइड्रोजन आयन दे सकता है तो प्रोटॉन प्रोवाइडर इज कॉल्ड एसिड। ये रिवर्स डायरेक्शन में ये हो सकता है। अब यहां पर आइए, अमोनिया और वाटर का रिएक्शन है, तो ये वाटर में पोलरिटी है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, तो ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं। इसको कहते हैं हेट्रोलाइसिस, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इन सच अ वे दैट बोथ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन दिस केस इज ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन आयन पैक करता है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दिस इज बेस।
अब ये पानी वाला मॉलिक्यूल प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन प्रोवाइडर इज कॉल्ड एसिड। राइट पी क्या बना, इन्हें प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक कवर ले लिया, 4 हो गई ये, और इसने प्रोटॉन लूज किया, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड यहां आ गई, एक तो ऑक्सीजन का अपना था, एक हाइड्रोजन से ले लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये वापस प्रोटॉन हासिल कर सकता है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। ये प्रोटॉन दे सकता है, यहां पर मैंने ब्रेक किया है, ये प्रोटॉन दे सकता है वापस, दिस इज एसिड। तो फिलहाल इस पर फोकस करें, ये प्रोटॉन प्रोवाइडर है एसिड, ये एक्सेप्टर है बेस। प्रोटॉन प्रोवाइडर एसिड, ये है बेस। ये प्रोटॉन प्रोवाइडर है एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है बेस। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है बेस, ये प्रोटॉन प्रोवाइडर है एसिड। अब जो राइट पे बनते हैं, राइट पे वो क्या है, इन एसिड और बेसिस को कंजुगेट एसिड बेस बोलते हैं। क्या, कंजुगेट लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कंजुगेट, यहां मैं लिखता हूं कंजुगेट एसिड और बेस। ये अपने ओरिजिनल एसिड और बेस के साथ राब्ते में है। कैसे राब्ते में है, ये इसको इसके साथ मैं लिखता हूं कंजुगेट, यहां पर तो स्पेस से मैं पूरा लिखूंगा कंजुगेट, यहां पर स्पेस नहीं है, मैं सिर्फ सी लिखता हूं। ये कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। अब देखिए, ये पहला वाला एग्जांपल डिटेल से ले लीजिए, ये एसिड है, ये उसने बेस बनाया है, अगर ये वापस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो HCl बना सकता है। सो क्लोराइड आयन इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCl, ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और इसमें तब्दील अमोनियम आयन में तब्दील होता है। अगर ये प्रोटॉन लूज करता है तो वापस अमोनिया बनाता है, तो अमोनियम आयन इज द कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया बेस, ये इसी का कंजुगेट एसिड है। डिफाइन कैसे करेंगे कंजुगेट बेस, अब बेस फॉर्म, ये एक बेस है जो बन गया है आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन बाय एसिड। जब एसिड प्रोटॉन लूज करता है, राइट पे जो बेस बनता है उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं, इसी एसिड की। कंजुगेट एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, एन एसिड फॉर्म आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन बाय अ बेस, ये बेस है, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, उसके बाद जो एसिड बन गया उसको कंजुगेट एसिड कहते हैं। लेकिन ये कंजुगेट एसिड इसी बेस का होगा। सिंपल अल्फाज में, लेफ्ट पे जो एसिड है राइट पे वो बेस होगा, लेफ्ट पे जो बेस है और राइट पे वो एसिड होगा। अब इस रिएक्शन में 2 एसिड बेस पेयर है, कितनी, 2। यहां देखिए, ये एक एसिड है और इसने कंजुगेट बेस बनाया है, तो ये हो गया एसिड कंजुगेट बेस पेयर। ये बेस है, यहां पर इसने कंजुगेट एसिड बनाया है, तो ये हो गया बेस कंजुगेट एसिड पेयर, तो 2 जोड़े इसमें मौजूद होते, और इस तरह ये नीचे वाली भी है। अब आती है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, वो क्या है, आप देख सकते हैं, आपने नोट किया होगा, नहीं ये नोट किया है, मैं आपका तवज्जो दिलाता हूं। कैसे, यहां पर पानी को मैंने क्या लिखा है, बेस, और यहां पर इस पानी को मैंने क्या लिखा है, एसिड है। तो यहां पर पानी बतौर बेस काम कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। यहां पर पानी बतौर तेजाब बतौर एसिड काम कर रहा है, क्यों, ये प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है, एंड प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन प्रोवाइडर इज कॉल्ड एसिड। तो ऐसी substances which act as a base towards a strong acid, towards a weak acid, and which act as an acid towards a strong base। जब इसके मुकाबले में वीक एसिड आता है तो ये बेस बन जाते हैं, बेस का रोल अदा करते हैं। जब इसके सामने स्ट्रांग बेस आता है तो ये एसिड का काम करते हैं, एक्ट एज एन एसिड। सो सब्सटेंसेस व्हिच एक्ट एज अ बेस टुवर्ड्स वीक एसिड एंड एक्ट एज एन एसिड टुवर्ड्स स्ट्रांग बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो ये पानी यहां पर वही सीधी बेस, यहां पर एसिड, इसमें दोनों कैरेक्टर है, बेस का भी एसिड का भी। इनको एम्फोटेरिक बोलते हैं, यहां पर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। दो है, जिसके दो होते हैं, सिचुएशन को देखते हैं। स्ट्रांग एसिड आ जाता है, स्ट्रांग एसिड लाजिमी है, वो इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन लूज करता है तो ये एक्सेप्ट करता है, ये बेस के तौर पर काम करता है। सामने स्ट्रांग बेस आता है, उसके साथ इसका रिएक्शन होता है, तो स्ट्रांग बेस तो प्रोटॉन लेता है,
जब वो प्रोटॉन लेता है तो ये प्रोवाइड करता है, तो ये बतौर एसिड काम करता है। स्ट्रॉन्ग बेस के सामने ये बतौर तेजाब काम करता है, वीक एसिड के सामने ये बतौर बेस काम करता है। तो इन सब्सटेंसेस को एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। दो रुख जिसमें दो रुख हो, एसिड का भी और बेस का भी, डिपेंड करता है सामने वाली मध्य मुकाबिल पर कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, डिफाइन करते हैं सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज एन एसिड टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। वो सब्सटेंसेस जो बतौर एसिड काम करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के सामने, एंड एक्ट इज अ बेस और बतौर बेस काम करते हैं टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वो एसिड जो आसानी से प्रोटॉन देता है ना, टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड आर कॉल्ड एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस। उनको हम बोलते हैं एम्पोटेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल क्या है यहां पर तो आपने देखा H2O, लेकिन इसके अलावा भी है एक्स्ट्रा एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये भी एम्पोटेरिक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक, Bronsted-Lowry concept about acid and bases, data presentation. These are scientist name. This is the definition. This is the basic definition, and then symbolic representation, and then examples. So thanks a lot for watching this video.